और यहाँ पे 5 समाज के लोग हैं और 5 समाज की आबादी लगभग चनपटिया विधानसभा में 30,000 से प्लस है। और यही 5 समाज है कि जब जब बिहार में चुनाव होता है तो चनपटिया विधानसभा का इतिहास और भविष्य दोनों तय करते आया है। तो इस बार इंडिया इंक्लूसिव पार्टी यानी 5 समाज का गठबंधन महागठबंधन से हो गया है और 5 समाज यहाँ पर मौजूद है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि चनपटिया विधानसभा का जो 2025 में भविष्य तय होने वाला है, तो इस बार आप लोग किसको जिताने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आपके पार्टी इंडिया इंक्लूसिव पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन किया है तो उसके उम्मीदवार जो है उनको जिताने के प्रयास कर रहे हैं कि अपना मन से ही जिसको मर्जी किया उसको चुन रहे हैं? हाँ सर, क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम मदन महतो हुआ। मदन महतो जी हैं। और ये बताइए कि चनपटिया विधानसभा में आप लोग विगत वर्षों से यहाँ के राजनीतिक भविष्य को तय करते हैं। कहा जाता है कि चनपटिया में 5 समाज की बहुत आबादी है, इतना आबादी है कि जिधर इनकी रुझान हो, जिधर इनकी झुकान हो, उधर ये लोग विधायक बनाकर तय कर देते हैं। ये बात क्लियर है। इस बार आप लोग किनको जिता रहे हैं? मेरा कहना है, पहले से तो हम लोग बहुत दिन से मतलब बीजेपी का झोला ढोल, बीजेपी का ही देना है कि हमारा आरक्षण छीना गया। जब आरक्षण छीना गया, हमारा पार्टी नया में बना इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। जब इंक्लूसिव पार्टी बन गया तो हमारा पार्टी महागठबंधन से जुड़ा हुआ। जब महागठबंधन से जुड़ा हुआ, महागठबंधन से जो भी कैंडिडेट आएगा मैं उनको ही समर्थन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बोल रहे हैं कि ये इतना दिन से हम लोग बीजेपी के झोला ढो रहे थे। ये बताइए, झोला ढो रहे थे, इसका मतलब है कि एक राजनीतिक तरफ से बीजेपी के लोग गुलाम बन गए थे चनपटिया विधानसभा में। लेकिन जैसे ही 5 समाज का आगाज हुआ है तो क्या अब फिर दूसरे किसी के झोला ढोइएगा कि समझौता के तरफ जा रहे हैं? हम समझौता की तरफ कुछ मान सम्मान आप अपने अंदर ये एहसास करें कि हम में भी कुछ ताकत है, राजनीतिक ताकत हम में भी है कि कभी हम झोला ढोते थे और आज साथ में बैठ कर हम बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम पहले झोला ढोते थे, अब झोला नहीं ढोएंगे। हम पार्टी के साथ है, पार्टी के समर्थन करेंगे, एकदम कंधा में कंधा मिला करके चलेंगे। पार्टी हमारा समर्थन करेगी, हमारे बात को आवाज़ देगी, आगे जा करके हमारा आरक्षण वापस होगा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ये चाचा हैं जो बहुत पुराने हैं और राजनीतिक अनुभव है, चनपटिया विधानसभा का उतार चढ़ाव भी देखे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या चाचा, क्या हाल खबर है आपकी? रोज हमने कांग्रेस के जीता, कांग्रेस के जिताओ कब की भैया कहते नहीं कि हम बीजेपी का झोला ढोते नहीं तो ढुआई लेके अपने अपने जल्दी का छोड़ देता है। बड़ा उम्मीद क्यों झोला ढोले हो तो इतना जल्दी ना चाहे कि हमारा झोला बिगो लगी, बड़ा खेत खाद करी बहुत दिन ढोल बा लेकिन ना ढोई। तब की कांग्रेस के उम्मीदवार के बाद अभिषेक रंजन तो कहा वो जीतेंगे? एकदम जीतेगा। तो देखिए, आप लोग का यहाँ पर बहुत संख्या है, आप लोग जिधर मने चाहते हैं उधर यहाँ के विधायक बना देते हैं। तो क्या आपकी आप पूरा समाज मन बना लिया है? एकदम पूरा समाज एकदम मन बन गया, एकदम साफ करके निकाले के बाद रंजन जी पूरा एरिया में बोलबा लिया एकदम ही है ना, सब कोई दोस्तों क्यों नहीं किया ना नहीं। चलिए, चाचा का कहना है कि चनपटिया विधानसभा का भविष्य इस बार 5 समाज तय करेगा और अभिषेक रंजन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको जीत कराना है, क्योंकि चनपटिया विधानसभा का जो राजनीतिक तय होता है यही 5 समाज से होता है। आज झोला ढोआ का हुआ तो नहीं है, कितना लोग झोला तो मने ना कोई पुरानिया में समझाए ना कि बबू है त नहीं झोला ढोनी सब की झोला कौन डला कमरी सब दिख दो उनके भैया अपन लो ना धुइलो जवाब दे दल सब है, सब जवाब दे दो। सब जवाब दे बुझ गइल लो। हां, हम पहले तो झोला ढोए सब भाजपा के। हां, हम ना सब अब ढोआते नहीं हां, निकट हुआ घेट लाग गइल बा। देखी चाचा कहते घेट लाग गइल बा, राहुल घेट नहीं खेल लगा। नौजवान बनी, नौजवान कहाँ मानता, नौजवान बातें नहीं कर समझ, पढ़ल लिखल लोग और बात नहीं कर समझ हमें कहाँ रहे चाहिए। पुरानका लोग यहाँ के समझता नहीं, क्योंकि यहाँ के ढेर दिन झोला ढोले बनी, यहाँ कना दुखावे वाला झोलवा भी के कहत नहीं। राहुल कना दुखाइल बा कभी वहीं का बा टाइट बा। सबसे पहले हम लोग नौजवान है। हाँ, गुप्ता जी के साथ हम लोग बहुत दिए, 1 साल से आंदोलन में गुप्ता जी के साथ हम लोग दिए। पटना गांधी मैदान में खुद हम लोग गए। हम लोग को जो पार्टी बना है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, गुप्ता सर का यही मकसद है। हम लोग नया पार्टी बनाए हैं। हमारे लिए 3 सीट वो संजीवनी बुटनी के समान है, वो अमृत की धारा है 3 सीट।
बिहार के पूरे हमारे जो 5 समाज के लोग हैं, हम यही बात बोलना चाहेंगे, जो हम लोग महागठबंधन को वोट करें इस बार, भाजपा को एकदम हराए यहाँ से, फिर हम लोग का मान सम्मान बढ़े। तो चनपटिया विधानसभा से पूरा जोश खोज के साथ अभिषेक रंजन को जिताना है। हम रतरमाला पंचायत से आते हैं, वहाँ 2200 वोट हमारा 5 समाज का वोट है। 2200 वोट पूरा भाजपा का वोट था, अच्छा, लेकिन 2200 वोट इस बार जो अभिषेक रंजन महागठबंधन को मिलेगा, सिर्फ आईपी गुप्ता की सहायता मिलेगा। चलिए नौजवान है और देखिए इनका जोश जुनून है कि इस बार जो हमारी पार्टी का फैसला हुआ है महागठबंधन का, उस गठबंधन के हम लोग का रुझान है। से आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्जुन दास है। तो क्या सोचते हैं इस बार? सोच रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ हम लोग का पूरा इशारा है, महागठबंधन को हम साथ देंगे और पूरा हमारा समाज, जितना हमारा समाज है, जितना हमारा समाज के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, उनसे हाथ जोड़ के विनती भी करेंगे कि हम सब एक साथ एकजुट होकर के महागठबंधन। तो अभिषेक रंजन यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार है, एकदम उनको पूरा एकदम बस जिताना अच्छा। है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उनको हम जिताना है। तो अगर अभिषेक रंजन जी चनपटिया विधानसभा से अगर विधायक बन जाते हैं तो इसका श्रेय तो 5 समाज को जाएगा और 5 समाज को पूरे लोग देखेंगे कि 5 समाज के ही राजनीति इन्हीं लोग पर टिका था, जो इस बार शेष हो जाएगा। वो तो अभिषेक रंजन के जो बीजेपी के गौर माना जाता है चनपटिया विधानसभा, उनका मतलब स्वभाव है कि क्या करेंगे। जैसे बीजेपी आज तक हम लोग के भरमा के वोट ले रही है, अब इनको देख रहे हैं कि आगे ये क्या कर रहे हैं। तो बीजेपी के हार अभिषेक रंजन की जब जीत होगी तो चनपटिया जो कहा जाता है कि बीजेपी का गौर, वो तो 5 समाज का गौर एक तरफ से कहा जाएगा जी, क्या दम कहा जाएगा, दम कहा जाएगा, इस बार तो आप लोग का मैंने 5 समाज का गौर कहा दम जाएगा, कहा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। इस बार इतिहास बदलेगा, बदलेगा इतिहास। इस बार इतिहास 25 वर्ष के बाद हाँ। चनपटिया विधानसभा का बदलेगा, भाजपा का गौर ढहेगा एकदम और निश्चित। 5 समाज का गौर कहाएगा। एकदम 100% गारंटी है। भाजपा 25 साल से यहाँ शासन कर रही है, इस बार जाएगी तो जाएगी। महागठबंधन इस बार जो अभिषेक रंजन जी है, हमारी पार्टी इसी में विलम्ब हुआ है, हमारे अलायंस इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, हम लोग पूरा समाज इनको सपोर्ट करेंगे इस बार, भाजपा को इस बार नहीं करेंगे। कहा जाता है कि कमाता है धोती वाला और खाता है तो टोपी वाला, तो गौर तो है 5 समाज का और कहा जाता है कि गौर है यहाँ पर बीजेपी का है। इसी में आप लोग तो पा गए 5 समाज का चनपटिया विधानसभा में 25 से 30 हजार 25-30 हजार वोट। 25 से 30 हजार वोट पूरा भाजपा को मिलता था, लेकिन इस बार वोट नहीं मिलेगा, महागठबंधन को वोट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया इंक्लूसिव पार्टी का महागठबंधन से जैसे ही गठबंधन हुआ है, लाइंस हुआ है, तो किस तरह से बिहार के प्रत्येक विधानसभा का समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहा है। हर विधानसभा का ग्राफ भाजपा का गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ से कहा जाए तो बिहार में जो 2025 में चुनाव होने वाला है, उसका जो नतीजा आएगा वो चौंकाने वाला नतीजा आएगा, क्योंकि ये वोट का गिनती नहीं था। जो इस बार महागठबंधन के साथ ये लोग वोट करेंगे और 2025 में बिहार का जो चुनावी माहौल है वो बदल रहा है, उसका सरगर्मी धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। और चनपटिया विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत होगी और ऐतिहासिक जीत के साथ जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है वो अब लिखाएगा इतिहास में कि भाजपा का गढ़ नहीं बल्कि 5 समाज का गढ़ है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।